के पहले डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट थे वो अलग ही थे। उस समय पे वो कह रहे थे कि मैं हर देश के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, मेरे को खूब पैसा कमाऊंगा। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि नाटो जो है वो कोई काम की ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, अगर नाटो देश अपना पार्ट प्रॉपर रूप से पे नहीं करेंगे तो मैं नाटो को बंद कर दूंगा। हालांकि उस समय पर डोनाल्ड ट्रंप को ये बात बार बार यूएस कांग्रेस ने भी बताई कि आप अपने ही अलाय देशों से रिलेशन खराब कर रहे हो, पर डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय पे सुनी नहीं। बट आज जब ईरान का युद्ध सर पे आके खड़ा हो चुका है तो डोनाल्ड ट्रंप को अचानक से अपने अलाइज की याद आ रही है। और ऐसी कंडीशन में अलाइज क्या करेंगे, ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो खड़े हुए नहीं मिलेंगे, और वही चीज़ होते हुए दिखाई दे रही है। मैंने ये बात आपके लिए पहले भी प्रेडिक्ट करी थी कि जब भी अमेरिका युद्ध पे जाएगा या अमेरिका को कोई दिक्कत आएगी, अब नाटो देश उसके साथ खड़े हुए नहीं मिलेंगे। वही चीज़ यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। पहले मैंने अपनी वीडियोज़ के अंदर आपको बताया था कि नाटो देशों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर अमेरिका की मदद करने से मना कर दिया है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, हर देश ने मना किया। अब यहाँ पर अपने एयरबेस और एयर स्पेस का एक्सेस देने से ही मना कर दिया है। आप क्लियरली देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर सोशल के ऊपर ये लिखा है कि जो फ्रांस है वो अपनी एयर स्पेस से अमेरिकन जेट्स को नहीं जाने दे रहा। इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ही द्वारा डेवलप किया हुआ जो एयरबेस है सिसिली के अंदर, इटली, उसका एक्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एयरक्राफ्ट को नहीं दे रहा है, जो कि एक नाटो एयरबेस है जिसका हेड ही अमेरिका, उसी को अब एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ आप देखो, स्पेन ने अपने नेवल स्टेशन रोटा और मोरोन एयरबेस का एक्सेस देने से ही मना कर दिया है। फिर आप यहाँ पर पोलैंड देख सकते हो, पोलैंड जो है उससे पैट्रियट की बैटरी मांगी गई थी, क्योंकि ईरान के अंदर युद्ध में लगातार अमेरिका के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी बैटरी जो है वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। इस वजह से पोलैंड से बैटरी मांगी गई, पोलैंड ने साफ रूप से मना कर दिया। अपने ही नाटो देश को यहाँ पर पोलैंड ने मना कर दिया, अपने ही लीडर को यहाँ पर पोलैंड ने मना कर दिया। जिसके बाद आप देख सकते हो रवैया डोनाल्ड ट्रंप का, कह रहे हैं गो गेट योर ओन ऑयल, तुम अपना तेल खुद ले आओ, मैं नहीं जाऊँगा। और वहीं यहाँ पर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी रूबियो को भी देख सकते हो, जो कि अभी रिसेंटली अल अजीरा के सामने अपना एक इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने यहाँ पर क्लियरली कहा कि जो स्पेन है उसकी बात को हम ध्यान रखेंगे। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस को भी ये कहा कि फ्रांस ने जो एयर स्पेस देने से आज मना किया है ना, आने वाले समय में अमेरिका इस बात को ध्यान में रखेगा। यानी कि यहाँ पर पूरी तरीके से अमेरिका को उसकी पोजीशन दिखा दी गई, जिसकी वजह से अब अमेरिका जो है वो फ्यूरियस हो रहा है, डेस्परेट हो रहा है। पर बात आती है ये सब हो क्यों रहा है, इसे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ पे चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो दोस्तों आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा अगर आपको जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड न्यूज़ की रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करो और इस चैनल को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी की तैयारी करने के लिए अनअकैडमी का अगर आप क्लासेस लेने वाले हो तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो केवल आप लोगों के लिए ये ऑफर है एसआरसी 10 कोड लगाना, जिसके बाद आपको 60% तक का डिस्काउंट और 6 महीने तक का एक्सटेंशन प्राप्त होगा। बट ये ऑफर केवल आज रात के लिए ही वैलिड है, अगर सब्सक्रिप्शन लेना है यू कैन गो नाउ। इसके अलावा ऑप्शनल की अगर हम लोग बात करें तो अधिकतर यूपीएससी के बच्चों को ऑप्शनल की बड़ी दिक्कत आती है। सिलेक्ट तो कर लेते हैं, बस सिलेक्ट करने के बाद में अच्छा टीचर नहीं मिल पाता, अच्छा टीचर मिल गया तो स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, स्टडी मटेरियल मिल गया तो टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। ये सारी चीज अब अनअकैडमी एक साथ आप लोगों के लिए लेके आया है ऑप्शनल कार्निवल के अंदर, जहां पर जितने ही मेजर ऑप्शनल्स हैं, एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआईआर, हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी, पबेट, इन सबको कंप्रेहेंसिव रूप से अनअकैडमी के द्वारा कवर कराया जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो चलिए ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। बेसिकली आप देख सकते हो ईरान के ऊपर जब अमेरिका के द्वारा अटैक किया गया, इवन आज ही इस्फहान साइट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया गया, जिसके बाद ईरान ने रिटेलिएशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। अमेरिका को शुरुआत में क्लियरली लग रहा था कि युद्ध बहुत लंबा चलेगा नहीं, बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से युद्ध लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका को यहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से क्या हो रहा है, थोड़ा सा उसे समझने का प्रयास करना। 1/5 ऑफ द ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो है वो रुक चुकी है, ऑयल के रेट जो है वो लगातार आसमान छू रहे हैं, और अब अमेरिका इसी वजह से यहाँ पर से ग्राउंड इन्वेजन करने की सोच रहा है। अब ग्राउंड इन्वेजन अमेरिका यहाँ पर करने की सोच तो रहा है, पर यहाँ पर इन्होंने 50,000 सैनिक भेजे हैं,
जबकि आप ईरान के पास देखोगे तो ईरान के पास लगभग 1 मिलियन सैनिक हैं। अगर 50,000 सैनिक लेके अमेरिका अगर एंटर करता भी है तो इट विल बी अ सुसाइड ऑपरेशन, लिटरली इट विल बी अ सुसाइड ऑपरेशन। तो मेरे को पर्सनली तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर अमेरिका ग्राउंड के अंदर इन्वेजन करेगा, बट अगर करता भी है तो इट विल बी अ बैड डिसीजन। बट अब अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका जो है ना वो बाकी नाटो देशों की मदद लेने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि सीधी सी चीज़ है, मिडिल ईस्ट बहुत दूर पड़ता है अमेरिका से, इतनी दूर तक युद्ध को चला पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए उनको चाहिए यहाँ के यूरोपीय देशों का सपोर्ट, ताकि इनके हथियार पहले यूरोप में जाएं और फिर यूरोप से ये ईरान के ऊपर अटैक कर पाएँ। अब यूरोपियन देश अभी तक तो नाटो के अंदर अमेरिका का हमेशा से सपोर्ट करते आए थे, पर इस बार ये लोग बिल्कुल भी कॉपरेट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में बाकी देशों की मदद चाहिए, तब नाटो देशों ने सबसे पहले हाथ उठा दिए थे। चाहे वो आपको जर्मनी दिखाई दे रहा हो, चाहे वो कनाडा दिखाई दे रहा हो, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम दिखाई दे रहा हो, हर देश ने वहाँ पर मना किया था। अब अमेरिका जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर फोकस नहीं कर रहा। मैंने आज सुबह वाली वीडियो के अंदर आपको बताया भी था कि अमेरिका का अब मेजर फोकस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना नहीं है। अब इनका फोकस क्या है कि ईरान को बिल्कुल अपाहिज कर दो, ईरान के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दो और कहो कि हाँ हमारी जीत हो गई और निकल जाओ युद्ध से। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर फोकस करेंगे तो युद्ध महीनों सालों चल सकता है, जो अमेरिका यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहता। इसीलिए अमेरिका यहाँ पर प्रयास कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ना खोलते हुए डायरेक्ट अटैक करने की, और इन अटैक को करने के लिए इनको चाहिए एयरबेस और बाकी चीज़ों का एक्सेस, और वही चीज़ यहाँ पर नाटो से ये मांग रहे थे। सबसे पहले इन्होंने इटली के अंदर जो सिसिली आइलैंड है उसमें आप देखना यहाँ पर जो नेवल स्टेशन आया हुआ है, इसकी मांग अमेरिका के द्वारा की गई थी कि इसका एक्सेस दे दो। बट यहाँ पर इटली के जो लीडर्स हैं उन्होंने क्लियर रूप से मना कर दिया कि प्रोसीजरल कारणों की वजह से हम इसका एक्सेस नहीं दे सकते। इतना ही नहीं, आप यहाँ पर फ्रांस को देखो। फ्रांस जो है रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ही सोशल के ऊपर लिख के ये बात बताई है कि कंट्री ऑफ फ्रांस वुडंट लेट प्लेन हेडेड टू इजराइल लोडेड विद मिलिट्री सप्लाई फ्लाई ओवर फ्रेंच टेरिटरी। यानी कि अमेरिका को फ्रांस ने अपनी एयर स्पेस तक देने से मना कर दिया है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप उस समय कह रहे हैं कि यूएसए विल रिमेंबर दिस। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर इटली को भी धमकी दी है कि हम लोग ध्यान में रखेंगे इन सारी चीज़ों का, अब हम फंडिंग वगैरह नहीं देंगे। तो इटली के लीडर ने यहाँ पर क्लियरली कहा, इटली की लीडर जो हैं उन्होंने यहाँ पर क्लियरली इन शब्दों में कहा कि अगर आप हमें फंडिंग नहीं दोगे और नाटो को बंद कर दोगे तो फिर हम आपके जितने भी एयर बेसेस हैं हमारे यहाँ पर उन सबको बंद कर देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिर स्पेन जो है वो बेसिकली एक न्यूट्रल कंट्री है, उसने भी यहाँ पर क्लियर रूप से मना कर दिया अमेरिका को एयर स्पेस देने से। फिर उसके बाद पोलैंड एक मेजर कंट्री के रूप में यहाँ पर उभर के आती है। पोलैंड को सालों तक जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था तो बाकी देशों के द्वारा सपोर्ट और प्रोटेक्शन दिया जा रहा था। बट अभी क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो पेट्रियट है, पेट्रियट बेसिकली उनका एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है। अब देखो, आप सब लोग जानते हो ईरान जो है वो तेज़ी से मिसाइल छोड़ रहा है। उन मिसाइल को छोड़ने को देखने के लिए, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए लगातार पेट्रियट की ज़रूरत पड़ रही है। पेट्रियट लगातार इंटरसेप्शन कर रहा है, इंटरसेप्शन करने के बाद में अपनी बैटरी से लगातार मिसाइल छोड़ रहा है, जिसकी वजह से पिछले 16 दिन में लगभग 1800 पेट्रियट इंटरसेप्टर्स जो है वो फायर किए जा चुके हैं। जबकि एक साल में लगभग 600 ही पेट्रियट के इंटरसेप्टर बनाए जा पाते हैं, जिसके बाद में आप समझ सकते हो कि जो कंजप्शन है वो मैन्युफैक्चरिंग से बहुत ज़्यादा है। इवन अमेरिका की खुद की स्टॉक पाइलिंग भी यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। डेफिसिट के अंदर अमेरिका यहाँ पर जा रहा है, जिसकी वजह से अब अमेरिका ने क्या किया, पोलैंड से कहा कि आपके पास में भी तो पेट्रियट है, आप वो हमें दे दो। तो अमेरिका को यहाँ पर पोलैंड के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा क्लियरली कहा गया कि नाटो के ईस्टर्न फ्लैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए रशिया बेलारूस से हम लोगों को अभी के लिए ये पेट्रियट चाहिए, हम आपको नहीं दे सकते। अब ये बात क्या कही, तो देखो आप यहाँ पर पोलैंड को देखो। पहले पोलैंड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर रशिया की टेरिटरी है, ये यूक्रेन है, ये बेलारूस है और यहाँ पर रशिया है। अगर मैं नाटो का ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर की बात करूँ रशिया से या बेलारूस से, जो कि आपस में एक यूनिट के रूप में अभी काम कर रहे हैं, तो वो पोलैंड ही है। तो पोलैंड का कहना यह है कि अगर मैं मेरे पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ईरान में भेज दूंगा तो मेरे को यहाँ पर रशिया से बचाएगा कौन। तो वो चीज़ यहाँ पर देखी जा रही है। तो इन सारी चीज़ों से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फ्यूरियस हो चुका है,
क्योंकि पहले उन्होंने तो बहुत ज़्यादा नाटक करे, पूरी दुनिया भर से नाटक करे, उन्होंने अपने अलाइज से अपने रिलेशन ख़राब किए। अब उनको जब ज़रूरत पड़ रही है तो ऑब्वियसली वो जो अलाइज हैं वो उनका सपोर्ट करते हुए दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के जरिए आप लोगों को कराई जाएगी। इवन अभी जो करंट अफेयर्स है उसको कवर करने के लिए PT 730 करके जो मैगजीन है वो अनअकैडमी के द्वारा पब्लिश की जा रही है। पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स जो है वो आपको यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। तो अगर आपको जुड़ना है, इट्स द राइट टाइम, यू कैन ज्वाइन इट। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ज्वाइन करना है तो यहाँ पर QR कोड मैंने दिया हुआ है, इसको स्कैन करो, अपनी डिटेल डालो और वहाँ पर SRC10 कोड अप्लाई करो, जिसके बाद में आपको फ्री में ये PDF जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, जय भारत।